हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अक्षिता मलिक। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, सच एज फीजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। उन प्रोसेस के थ्रू हमने ये देखा था कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि सिंगल पेरेंट की नीड होती है। तो इन मेथड्स के थ्रू ही उसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। चलिए आज हम उसी के आगे का पार्ट पढ़ेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपेगेशन इज द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट। क्या होता है ये प्रोसेस कि इस प्रोसेस में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें एक प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट से न्यू प्लांट फॉर्म्ड हो जाते हैं, जैसे चाहे वो राइजोम हो, ट्यूबर हो, स्टेम हो, रूट्स हो, सारी हेल्पफुल होती हैं किसके लिए, न्यू प्लांट के फॉर्मेशन के लिए। इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो। हाँ, एक इसका एडवांटेज ये भी है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, न्यू गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं होती है, इसके अंदर कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्लांट के बॉडी पार्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया राइजोम, बल्ब, उनके थ्रू ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आइए आगे पढ़ते हैं मोड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए वी स्टार्ट मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट मेथड, नेचुरल मेथड। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ए पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी गेट डिटैच फ्रॉम द मेन बॉडी एंड गेट डेवलप इनटू न्यू प्लांट। इट मीन्स कि प्लांट का कोई बॉडी पार्ट अलग हो जाने के बाद न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है या न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करता है, तब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल मेथड। इसमें जो राइजोम होते हैं, ट्यूबर होते हैं, मेन स्टेम होती है, रूट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट के जिनके थ्रू ये प्रोसेस होती है। तो उन मॉडिफिकेशंस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और जो इस प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं वो प्रोसेस कौन सी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट मेथड जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, कि रूट्स के थ्रू ये प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होती है या फिर रूट्स किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो रूट्स इन मैनी प्लांट्स सच एज, आपने रूट्स देखी होंगी स्वीट पोटैटो की, स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद, या फिर डेलिया। इट्स डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स। ये रूट्स कैसी होती हैं कि इन रूट्स के थ्रू ये रिस्पॉन्सिबल होती है एडवेंटिशियस बर्ड्स को डेवलप करने में। और जैसे ये रूट्स डेवलप होती है एडवेंटिशियस बर्ड्स में, और बर्ड्स क्या करती हैं, डेवलप होने के बाद न्यू प्लांट में फॉर्म्ड हो जाती हैं। जैसे कि आप आगे डायग्राम में देखेंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि डेलिया की रूट्स किस तरीके से एडवेंटिशियस बर्ड्स को डेवलप कर रही हैं, और उन बर्ड्स की वजह से ही न्यू शूट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि किस दूसरे पार्ट के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। पहले आपने कैसे देखा था कि रूट्स किस तरीके से हेल्प करते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, वैसे अब हम देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम्स ऐसी कौन कौन सी होती है जिनके थ्रू न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है वो होते हैं राइजोम। राइजोम्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स जो क्या करती हैं, फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। जैसे आपने देखा होगा अदरक, जिंजर या फिर टर्मरिक, आपने देखा होगा कि वो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करती हैं, या कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है या फिर ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है कि उनको अपने लिए फूड स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऐसे टाइम में एक पर्टिकुलर फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। जैसे कि अब आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जिंजर का डायग्राम है कि इसमें किस तरीके से एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप होती हैं और उनसे न्यू स्केली लीव्स डेवलप होती हैं और न्यू जिंजर जो है वो फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपको दिख रहे होंगे नोट्स, जो लाइनिंग दिख रही है आपको इस डायग्राम में, वो क्या है, नोट्स हैं। क्यों नोट्स क्या करते हैं, नोट्स आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि नोट्स और इंटर नोट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको जो लाइन्स दिख रही है कि दोनों नोट्स के बीच में, आप जैसे देख रहे हो ये लाइनिंग, तो एक लाइन आ गई फिर एक लाइन आ गई, इन दोनों लाइन के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं इंटर नोट। और ये नोट्स और इंटर नोट्स ही हेल्प करते हैं न्यू प्लांट को डेवलप होने में। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, बल्ब। अभी आपने क्या पढ़ा था, राइजोम। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बल्ब। बल्ब क्या होते हैं, दीज आर अंडरग्राउंड शूट, ठीक है, जो डेवलप करते हैं बर्ड्स को, और बर्ड्स क्या डेवलप करते हैं, न्यू बल्ब को। बट हाँ, इसमें जो बर्ड्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। चलिए आइए देखते हैं डायग्राम से।
आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि इसमें बल्ब किस तरीके से वर्क कर दें। क्यों? क्योंकि इसमें पहले एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप होंगी, जैसे आपको दिख रहा है सेकंड वाले अनियन में कि कैसे फ्लैशी लेयर्स बर्ड्स फॉर्म करती हैं और उन बर्ड्स के फॉर्म की वजह से ही क्या डेवलप होते हैं, डॉटर बल्ब डेवलप होती हैं। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ट्यूबर। ट्यूबर मीन्स कि जो पोटैटो के अंदर न्यू फॉर्म्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर, या जिनकी वजह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूबर। आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है पोटैटो के स्ट्रक्चर में कि ऐसे कौन से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। देख रहा है आपको इसमें ग्रीन पार्ट में कि सबसे पहले जो बर्ड है वो जर्मिनेट होती है और वो किस में चेंज हो जाती है, न्यू शूट में। और इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आई, जो डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम कीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम से पढ़ा था। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमने अंडरग्राउंड स्टेम से पढ़ा था कि अंडरग्राउंड स्टेम्स में ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। बट अब हमें कौन से पढ़ना है कि क्रीपिंग स्टेम्स ऐसे कौन सी होती हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचने के बाद उसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो क्रीपिंग स्टेम्स में ऐसी कई सारी स्टेम्स होती हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो रनर, स्टॉलन, जो शूट से डेवलप होती हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि मैंने दो क्रीपिंग स्टेम्स ली हैं, रनर और स्टॉलन। इसमें आपको डायग्राम के थ्रू समझाया है कि कैसे रनर स्ट्रक्चर के थ्रू इनमें डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है। देखिए रनर में आपको ये दिख रहा होगा कि ऊपर हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज हैं और ये एक ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, एक पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और नीचे आपको देखो ब्रांचेस दिख रही हैं सारी। तो इसमें जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जुड़ा रहता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, रनर। रनर ही रेंगना मतलब क्रीपिंग करके क्या करता है, एक को दूसरे से जोड़ता चला जाता है। और आपने ये बहुत अच्छा एग्जांपल ग्रास में देखा होगा कि ग्रास में एक पॉइंट एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से किस तरीके से जुड़ा होता है, वो किसके थ्रू जुड़ा होता है, रनर की वजह से। सेम एज इट इज़ प्रोसेस जो होती है वो स्टॉलन में होती है। स्टॉलन में आपको देखो दिख रहा है कि एक पार्ट की जो ब्रांच है नीचे रूट्स दिख रही हैं और दूसरे प्लांट से वो किस तरीके से अटैच हो गया है। तो इनके बीच में जो ये स्ट्रक्चर अटैच हुआ है, जो जिनके थ्रू इनका डेवलपमेंट हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, स्टॉलन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, कि लीव्स कैसे हेल्पफुल होती हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। मैनी प्लांट्स डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन दियर लीव्स, दियर बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। यहीं पे क्या होता है कि ये लीव्स जो होती हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स को डेवलप करती हैं और बर्ड्स क्या करेंगी, एज यूजुअल डेवलप करेंगी न्यू प्लांट्स को। जैसे अदर पार्ट्स कर रहे थे, एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप कर रहे थे और उनके थ्रू ही न्यू प्लांट फॉर्म्ड हो रहा था, वैसे ही लीव्स क्या करती हैं, पार्टिसिपेशन करती हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स को डेवलप करने का, और वो किस में चेंज हो जाती हैं, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं ब्रायोफाइलम लीव्स का। आइए इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है किसकी लीव है, ब्रायोफाइलम लीव है। और आप देख रहे हो कि इसके पॉइंटेड पॉइंट पे किस तरीके से एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप हो रही हैं और वो बर्ड्स डेवलप होने के बाद न्यू प्लांट में फॉर्म्ड हो रही हैं या उनसे न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये थी हमारी नेचुरल मेथड्स कि नेचुरल मेथड्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट हुई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक